All right, hi everyone, good morning. Can you guys see me? Can you guys hear properly? Of course you can't see me, but by that I meant the screen. All right. ठीक है, अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम ही आए हैं. इसके पहले क्लास क्या लेट क्लोज हुआ था क्या? अब तो आपको अच्छा खासा गैप मिलता है. कितने स्टूडेंट्स थे लास्ट क्लास में? अच्छा, धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं सब लोग. ऑल राइट, 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं बाकी लोगों के ज्वाइन करने का. इन द मीन टाइम आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम का आगे का पोर्शन लाइक बुकलेट का पार्ट खत्म कर लिया है. ठीक है, तो फिर अपकमिंग वीक में जो अपना डाउट लेक्चर होगा उसमें फिर केमिकल इक्विलिब्रियम क्लोज कर लेंगे. एंड जो भी आप लोगों के डाउट्स रहेंगे फ्रॉम द थर्मो बुकलेट एज वेल, वो भी डिस्कस कर लेंगे. नाउ आप लोगों का मेजर टेस्ट का डेट क्या है? एक बार दोबारा याद है आप लोगों को क्या था? स्किप माय माइंड. May 22nd or 23rd you are saying? ओके ओके, ठीक है. देखते हैं, कोशिश करते हैं तब तक आने की इक्विलिब्रियम चैप्टर कहाँ तक कंप्लीट हो पाता है. ठीक है, मोस्टली कोशिश करेंगे कि उसमें कंप्लीट हो जाए. लेट्स सी. ऑल राइट. देखेंगे देखेंगे. सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया था. And I had also discussed some theoretical parts of it. The beginning part, what is meant by strong and weak electrolyte, some typical examples of strong acids, weak acids, and strong base and weak base. Then I also spoke about acid-base theories, focusing primarily on the Bronsted and Lowry acid-base theory, explaining the concept of acid-base, conjugate acid-base pair, amphibrotic species, right? And how to compare acidic strength given Ka values, right? आप लोगों ने GOC में तो खैर subjectively किया ही है वो, but यहाँ पर you don't need that comparison. यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट डेटा मिलेगा Ka values का, Kb values का, which you can use to then solve. All right, now यहाँ पे नोटिस करना. हाँ, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दिया था
डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए, दैट व्हाई यू नो pH values are in the range of 0 to 14, राइट? तो उसके बारे में मैंने आपको बोला था कि फिगर आउट करना, पता करना दैट ऐसा क्यों है, एंड देन हम लोग समझेंगे, राइट? तो सर्वेश ने तो खैर कल ही पता कर लिया था। बाकी जनता का क्या सीन है? डिड एनीवन गेट अ चांस? चलो ठीक है, तो फिर हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं. नाउ टू गिव दैट आंसर, लेट मी स्टार्ट विद दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर. Now, in most of the questions, 99.99% of the questions, the thing is, water is going to be a solvent. 2-4 questions हैं बुकलेट में ऐसे जहां पर water is not the solvent, they have used some other solvent, and how to deal with such cases, how to work with them, वो मैं आप लोगों को थोड़े टाइम में समझा दूंगा. Focusing on water, we understand that water की एक बहुत ही fundamental basic property होती है called as self ionization. ठीक है, this is also called as auto protolysis. That is, water molecules dissociate and break down into H plus and OH minus ions, and an equilibrium is maintained between the water molecule and the H plus and the OH minus ion. ठीक है, this equilibrium exists in pure water or in any solution of water. आपने उसमें एसिड डाला हो, बेस डाला हो, राइट, तब भी ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा. एंड इस इक्विलिब्रियम के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है, ठीक है, इसको हम लोग KW बोलते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. This is written as H plus concentration into OH minus concentration, and इसका value at 25 degree centigrade is found out to be 10 raised to the power of minus 14. ठीक है, this is experimentally calculated value. फॉर्म्युला 1 है ना, हे 3 आणि हे, मुझे लगा मुझसे कुछ बोल रहा है. ठीक है, हाँ, ऑलमोस्ट 10 रेज टू द पावर ऑफ minus 14 ही है. नाउ अब नोटिस करना, बेस्ड ऑन दिस we are able to define pH scale, that why pH of aqueous solution ranges from 0 to 14. ठीक है, तो नोटिस करना. ठीक है, एक बार इस वाले पार्ट को स्किप करते हैं. ठीक है, I'll come back to this part a bit later. ठीक है, let me first talk about pH scale. pH बोल लो या फिर POH बोल लो. तो pH जो फॉर्मूला है, it is defined as minus log of activity of H plus ions. Now एक्टिविटी क्या होता है, ये हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में डिस्कस भी किया था. एंड एज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस मैंने आपको बताया था दैट actual detailed calculations of activity aren't part of our scope. However, as part of our scope, as part of our syllabus, we replace activity by certain other terms. And for dissolved species, for aqueous species, that term is molar concentration.
So the formula pH equal to minus log of activity of H plus can be written as pH equal to minus log concentration of H plus. And this approximation replacing activity नहीं इस तरीके से डिफाइंड है. ये पहला जो ऊपर फॉर्मूला है जहां पे मेरा कर्सर है ये डेफिनेशन है. दिस इज हाउ पीएच इज डिफाइंड. हाँ, यहां से ये सेकंड स्टेटमेंट जो है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस concentration. This is something which is an approximation, which is valid for concentrations which are low. Okay, what do I mean by low concentrations? Typically less than 1 molar concentrations per. Taking activity as concentration is a decent enough approximation. अब अगर मैं प्योर वाटर के बारे में बात करूं, सो प्योर वाटर में जो डिसोसिएशन हुआ ऑटोप्रोटोलिसिस वाला, राइट, ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया, H2O लिक्विड is giving H plus aqueous plus OH minus aqueous, right? तो इसमें the amount of H plus and OH minus ions are going to be equal. ठीक है, मान लो ये कुछ C था तो ये C minus X, X और X हुआ है ना. H plus and OH minus ions का concentration equal रहेगा. And we had written that Kw, which is equal to H plus concentration into OH minus concentration. So given that we know the value of Kw, I can get the value of H plus and OH minus concentrations. And it comes out to be 10 की power minus 7 and 10 की power minus 7 molar. मतलब pure water के लिए you have pH and pOH as 7. ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ऑल राइट. हाँ, अब नोटिस करना, मान लो इंस्टेड ऑफ प्योर वाटर, लेट्स से इफ आई हैव एसिडिक सॉल्यूशन, राइट, मान लो मैंने पानी लिया, पानी में एसिड डाल दिया, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, राइट. जो मैंने एसिड डाला वहां से भी H प्लस आ रहा है, वाटर का भी H प्लस है, ओवरऑल H प्लस बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू OH माइनस आयंस. ठीक है. नाउ as part of our syllabus, right, as part of the approximation activity almost equal to concentration to hold true, we are going to be able to deal with solutions जिनमें H plus concentration maximum 1 molar ही है. If that is the limiting case, then what can be the minimum value of the pH? Minus log of 1, which is 0. अगर इससे ज्यादा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, जो कि बिल्कुल हो सकता है, then this approximation won't hold true. We will need to get into the actual calculations of activity and then talk about pH values. But अभी के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, we don't really get into that detail. We are going to be comfortable with scenarios or situations where H plus concentration maximum is 1 molar. अब आप खुद से भी सोच सकते हो, how will we think about basic solution, right? मान लो मैंने NaOH डाल दिया पानी के अंदर. What is it that will be there? OH minus concentration will be greater than H plus concentration. And what is the max that we can deal with, such that activity can be replaced by concentration?
the maximum concentration of OH minus ions can be 1 molar only. That is what we can deal with. अब इससे मुझे H प्लस की मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन पता पड़ जाएगी, क्योंकि ये एक्सप्रेशन तो हमेशा होल्ड करेगा ना, H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू KW. दिस एक्सप्रेशन विल होल्ड ट्रू, राइट? इवन इफ वाटर के साथ में और भी इक्विलिब्रियम है, मतलब H2O ये अपना इक्विलिब्रियम तो बना ही रहा है, ठीक है? अब इसके साथ में मैंने एक और इक्विलिब्रियम डाल दिया, लाइक NaOH इज गिविंग कंप्लीटली गिविंग Na प्लस प्लस OH माइनस, राइट? तो ये इक्विलिब्रियम भी मैंने बना लिया, तो क्या हो गया, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम तो रहेगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus into OH minus ion will be equal to, right, KW. तो H plus की मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो सकती है? H plus की मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन कैन बी 10 raised to the power of -14 at 25 degree centigrade. तो what can be the pH का maximum value? 14. ठीक है, समझ में आया? Hence the pH scale at 25 degree centigrade is 0 से 14, जब KW का वैल्यू 10 की पावर -14 है. 7 is considered as neutral, 0 से 7 pH है, तो it is considered as acidic because तब H plus की concentration OH minus से ज्यादा होगी. Basic solution will be when OH minus की concentration is greater than H plus, right? pH range 7 से 14 रहेगा, right? And of course KW is equal to H plus concentration into OH minus concentration, or if I take log on both the sides, so we say pKW is equal to pH plus POH. ठीक है, दोनों तरफ log ले लेता हूं, तो log of H plus क्या आ जाएगा? माइनस PH. log of OH आ जाएगा माइनस POH, और log of KW आ जाएगा PKW. ठीक है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर PKW की वैल्यू कितनी रहेगी? 14. So pH plus POH will be equal to 14. हाँ, this P, small p denotes minus log of that value. ठीक है, minus log. हाँ, ये अब मतलब लैटिन या ग्रीक की रोमन, आई डोंट नो विच लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, बट वैसा है, ठीक है? वो एक तरीके से पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, केमिकल पोटेंशियल को. एनीवेज, इतना आपको समझ में आया? ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग एक क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओगे, and let me remove the answer. Just give me one moment. Let me remove the answer and then you can think on it. एक मिनट दो मुझे. The question is in front of you. For pure water, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो what will happen to the pH and POH values? 4 ऑप्शंस है आपके सामने.
नहीं अमान, नहीं गौतम, नहीं संयम, नहीं ईशान। सर्वेश, हाँ आपका आंसर करेक्ट है। हर्ष आपका करेक्ट है। नहीं कृष्णा। हाँ संयम और ईशान ने अब करेक्ट आंसर दिया है। हाँ अमान, सर्वेश करेक्ट। नहीं श्रव्या। नोप। नहीं गौतम। ऑलराइट, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। बोथ pH and pOH are going to decrease। ठीक है। Both these values of pH and pOH are going to decrease। कैसे? आप नोटिस करो, ये जो इक्विलिब्रियम है H2O giving H plus plus OH minus, ये एंडोथर्मिक होगा, राइट? दिस इज समथिंग विच इज क्वाइट ऑब्वियस टू एवरीवन, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, तो बॉन्ड ब्रेक होने में तो एनर्जी लगेगी। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तो आपने लास्ट चैप्टर में एलसीपी से क्या सीखा है? एंडोथर्मिक का टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करता है? इट शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट? सो एज अ कॉन्सिक्वेंस H प्लस बढ़ रहा है एंड OH माइनस भी बढ़ रहा है, तो क्या होगा? इनके माइनस लॉग के वैल्यूज जो हैं pH एंड pOH दोनों कम हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे तरीके से भी देख लो। लेट्स से इफ आई टेक फ्रॉम वैल्यू पर्सपेक्टिव, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 10 की पावर माइनस 14 है KW। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया दैट इसकी वजह से pH स्केल 0 से 14 आ जाता है, एंड जो न्यूट्रल है वो क्या हो जाएगा? 7, राइट? pH एंड pOH ऑफ न्यूट्रल या प्योर वाटर इज 7। अब क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो जाएगा? KW बढ़ जाएगा, राइट? सो से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW की वैल्यू हो गई 10 की पावर माइनस 13, 10 की पावर माइनस 14 से बढ़ गया ना ये, तो से 10 की पावर माइनस 13 हो जाता है। तो अब आपका pH स्केल क्या होगा? By the same logic that we had discussed above, the pH scale will now be 0 to 13 only, and the pH of pure water, neutral water, will be 6.5 and pOH will be 6.5. So can you see the values pH and pOH both decreased from 7 to 6.5? तो आपको लास्ट आंसर समझ में आया? लास्ट ऑप्शन का आंसर डी क्यों है? समझ में आया? ऑल राइट, वंडरफुल। अब नोटिस करना विद दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, देयर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग which comes to help also, an important relationship between conjugate acid base pair। क्या रिलेशनशिप रहता है आपको ऑलरेडी पता है, ये K इंटू KB इज इक्वल टू KW, ठीक है, बट अब आप देख भी सकते हो यहाँ पे, मान लो कोई ब्रोंस्टन लॉरी एसिड है, राइट? तो उसके लिए हम लोग
हाँ हाँ बिल्कुल बोल सकते हो गौतम। ठीक है, कोई ब्रॉन्स्टन लॉरी एसिड है तो उसके ऊपर फोकस करो, कैसा रहेगा, दैट इज गोइंग टू गिव H प्लस, राइट, एंड उसका कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, राइट, एंड उसका जो एक्सप्रेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, उसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज Ka into H plus, Ka is equal to H plus into A minus upon Ha, राइट, ये समझ में आया। अच्छा, कई बार कई बुक्स में, ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना, लाइक ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिवली they also write the equilibrium expression of an acid in the following way: Ha को पानी में डाला तो ये H3O प्लस एंड A माइनस बना, राइट, जैसे कल याद हो तो मैंने आपको CH3COH का भी एक्सप्रेशन बताया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप Ka को H3O प्लस इंटू A माइनस अपॉन Ha भी लिख सकते हो, ठीक है। H3O plus and H plus are one and the same thing. ठीक है, they are one and the same thing. H plus water में H3O plus के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नाउ नोटिस करना, अब ये जो कॉन्जुगेट बेस है A माइनस, ऊपर का जो एसिड है Ha, उसका कॉन्जुगेट बेस A माइनस है, तो वो भी कैसे बिहेव करेगा, नहीं नहीं डेट मैंने नहीं लिखा यार, वो डेट, ये नोट्स मैं बच्चों से लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद के नोट्स तो बोर्ड पे बनाता था पहले, तो बच्चों से आई यूज्ड टू टेक दीज नोट्स, और स्पेशली जिसकी अच्छी हैंडराइटिंग दिखती थी, सो आई थिंक आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या नाम था इसका, श्रुति था, एनीवेज, मतलब काफी अच्छे कलरफुल नोट्स बनाती थी, तो मैंने उसके फोटोकॉपी करवा लिए थे। अरे मेरी स्टूडेंट है, 2017 के बैच की है, एनीवेज तुम टाइम पास कम करो, फोकस यहाँ करो। सो जो A माइनस कॉन्जुगेट बेस है, वो भी किस तरीके से, इट विल एक्सेप्ट H प्लस, तो उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, A माइनस, वाटर में डाल रहे हैं हम लोग, तो वो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है एंड OH माइनस आयन बना रहा है, तो उसका Kb कैसे लिखा जाएगा, Ha इंटू OH माइनस अपॉन A माइनस, राइट, एंड वो आपका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है, Kb of the base. Now if you multiply both these values, Ka into Kb, right, तो कैसा दिख रहा है, ये A माइनस Ha कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, K into Kb will be equal to H plus into OH minus ion, which is what, which is equal to Kw. So you get an important relationship between conjugate acid base pair, that Ka into Kb of conjugate acid base pair is equal to Kw, और pKa plus pKb is equal to pKw, ठीक है। समझ में आया ये?
Now this helps in clearing out one of the common misconceptions which a lot of students have, that conjugate एसिड बेस पेयर के बीच में एक रिलेशनशिप रहता है, स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक, वीक का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग. इज दैट अ करेक्ट स्टेटमेंट? पक्का? कहीं कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया है? अच्छा, स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक, लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट वीक बेस होता है, वीक एसिड का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस होता है. तो लेट्स से इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, दैट एसिटिक एसिड जो है CH3COH का Ka is 10 की पावर -5, CH3CO माइनस का Kb क्या होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर? विल बी व्हाट? 10 की पावर -9 such that K into Kb is Kw ना. Now 10 की पावर -5 बड़ी वैल्यू है छोटी वैल्यू है? टेन की पावर -5 बड़ी वैल्यू है. नहीं, कंपेयर नहीं कर रहा हूं, इन दोनों के बीच में कंपेयर नहीं करने के लिए कह रहा हूं, मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में कह रहा हूं कि आपको अगर ये इक्विलिब्रियम एनालाइज करना है तो इस इक्विलिब्रियम का जो कांस्टेंट है क्या वो बड़ा वैल्यू है? छोटा ही है ना. तो इसीलिए तो हम एसिटिक एसिड को वीक एसिड बोलते हैं. करेक्ट. व्हाट अबाउट CH3CO माइनस? इसका Kb भी छोटा ही है, तो इसको मैं स्ट्रॉन्ग बेस बोलूंगा कि वीक बेस बोलूंगा? ये तो वीक बेस ही हुआ ना. तो फिर ये क्या गड़बड़ हो गया? वीक का कॉन्जुगेट तो वीक ही निकल गया. एक्सेप्शन नहीं है ये. नहीं, सर ने भी गलत नहीं बताया आप लोगों को. आप लोगों ने ढंग से सुना नहीं है. ठीक है, तो यहां पे आप नोटिस करना, जो करेक्ट स्टेटमेंट है, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट स्टेटमेंट. ठीक है, द करेक्ट स्टेटमेंट इज अ रिलेटिव स्टेटमेंट. ठीक है, यहां पे ध्यान से सुनना. स्ट्रॉन्गर का कॉन्जुगेट वीकर होता है, वीकर का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग होता है. इट्स अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट. जैसे आपके सामने मैं एग्जांपल पुट कर रहा हूं यहां पे, यू हैव से एसिटिक एसिड का K 10 की पावर -5, तो उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया एसिटेट आयन जिसका Kb 10 की पावर -9 हो गया. लेट्स से एसिटिक एसिड लिया, उसका K होता है 10 की पावर -4, तो उसके कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेट आयन का, ठीक है, फॉर्मिक एसिड और फॉर्मेट आयन, फॉर्मेट आयन का Kb होगा 10 की पावर -10. ठीक है, सो बाय डेफिनेशन, एब्सोल्यूट इंटरप्रिटेशन,
ठीक है, दिस इज द एब्सोल्यूट इंटरप्रिटेशन कि दोनों का के छोटा है, दोनों वीक एसिड्स हैं. ठीक है, जस्ट गिव मी वन मोमेंट. Okay, so yeah, as I was saying, ये एब्सोल्यूट सेंस में वीक एसिड हो गया और इनके जो कॉन्जुगेट हैं वो भी वीक बेस हो गए, राइट, बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल के बी वैल्यूज. ठीक है, बिकॉज के एंड के बी आर वेरी स्मॉल. ठीक है, बट अब आपको मैं कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूंगा, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में कौन सा स्ट्रॉन्गर है? विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड? फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर, राइट. फॉर्मेट और एसिटेट आयन में कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है? Acetate ion, right? So what is it that we are realizing? That stronger acid का conjugate base weaker होगा when we are doing these comparisons. ठीक है, so a more correct version of this statement is from a comparison perspective, that stronger का conjugate weaker होता है. Is this clear with everyone? ठीक, wonderful. All right. Now ये तो आपने जीओसी में करे ही होंगे, कंपेयरिंग बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ. लाइक आपको अगर लाइक एसिड्स का जो स्ट्रेंथ पता है तो उनके कॉन्जुगेट बेस का स्ट्रेंथ पता पड़ जाएगा. ठीक है, मैं इन पे टाइम नहीं स्पेंड कर रहा हूँ. आई एम अज्यूमिंग कि ये सब आपने सीखे हुए हैं, देखे हुए हैं फ्रॉम जीओसी. ठीक है, हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट से, एम इफेक्ट से. ठीक है, ग्रेट. नाउ इतने कॉन्सेप्ट्स ये आपको समझ में आए? अभी तक कंफर्टेबल लग रहा है? अच्छा, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लाते हैं. ठीक है, let me also talk about this part which I skipped in the beginning, and this is only relevant from JEE advanced perspective. ठीक है, मेंस वगैरह के पर्सपेक्टिव से नहीं है इतना. This is primarily I am talking about situations जहां पर solvent instead of water मान लो कोई और यूज करा जाए. ठीक है, तो उस केस में हम लोगों को कैसे डील करना रहता है? मीन्स वगैरह में आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है. आप बिंदास वाटर इज सॉल्वेंट के हिसाब से जितना मैंने पढ़ाया है, ऊपर बताया है, उसके हिसाब से वर्कआउट करोगे तो आप सॉर्टेड रहोगे. ठीक है, बट ये थोड़ा सा मैं और डिटेल में जाके बता रहा हूँ. समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो टेंशन नहीं लेना इतना. ठीक है, इसलिए मैं इसको अलग से बाद में बता रहा हूँ. नोटिस करना, जब हम सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं तो नॉर्मल डे टू डे बुक्स जो अपन लोग अपने लेवल पे सिंपल बुक्स का डिस्कशन करते हैं तो उनमें इस तरीके से लिखा रहता है और इस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बता देते हैं एंड लाइफ सिंपल सी आगे बढ़ती रहती है. ठीक है, बट अगर आप लाइक कोई ऐसे फॉरेन ऑथर्स की बुक उठाओगे जो लाइक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए रहती हैं, तो उसमें कैसा दिखेगा?
उसमें you might find the self ionization of water written in this way. H2O liquid plus H2O liquid giving H3O plus aqueous plus OH minus aqueous. ठीक है, तो इसमें अब वो लोग क्या करना चाह रहे हैं, कैसे लिखना चाह रहे हैं? तो एक H2O जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह. ठीक है, एंड दूसरा मॉलिक्यूल इज द सॉल्वेंट बिट. तो जिस तरीके से मैं दूसरे एसिड्स का डिस्कशन करता था, राइट, जैसे आपने नोटिस किया होगा CH3OH plus H2O liquid is giving H3O plus aqueous plus OH, oh sorry, CH3CO minus aqueous, ऐसे लिखता था, राइट. वैसे अगर मुझे वाटर एज एसिड डिस्क्राइब करना है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन इस तरीके से लिख रहा हूँ. H2O is giving H2O plus H2O is giving H3O plus plus OH minus. ठीक है, अब इसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा उसको हम बोलेंगे Ka ऑफ वाटर, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, राइट. जैसे हम लोगों ने ये वाला एक्सप्रेशन एसिटिक एसिड के लिए लिखा, तो ये एसिटिक एसिड का इक्वेशन है, तो एसिटिक एसिड का Ka कैसे लिखा जाता है? H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू CH3CO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन, राइट. तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर K ऑफ वाटर का एक्सप्रेशन भी लिखेंगे. एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, इट विल बी H3O प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H2O. ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया? ठीक है, H3O प्लस और H प्लस आर इंटरचेंजेबल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. H3O plus and H plus are interchangeable. आप कभी H3O plus लिखो, कभी H plus लिखो, I don't mind at all, because H plus in aqueous solution exists as H3O plus ions only. ठीक है, अब let's say, ठीक है, if I detail out this equilibrium, ठीक है, ये कैसे लिख रहा हूं मैं? वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मान लो C है, ठीक है, एंड दिस इज अ कॉन्सेप्ट जो हमने फर्स्ट चैप्टर स्टोइशियोमेट्री या मूल कंसेप्ट में सीखा था, दैट प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 1000/18, राइट. याद आ रहा है? $55.555, correct. And say alpha is the degree of dissociation, तो मैं इसको C00, C1 minus alpha, C alpha, C alpha ऐसे लिख सकता हूं, है ना, राइट. सो ये जो K का एक्सप्रेशन है ये कैसा हो जाएगा? C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा, राइट. अब I'll take an approximation that alpha is much less than 1. बाद में वैलिडेट भी करूंगा, ठीक है, बट अभी के लिए मैं अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं. दैट Ka can be written as C alpha into C alpha upon C. अब इस C को मैं Ka के साथ में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है, एंड दिस C into Ka is H plus into OH minus concentration and is what is called as Kw. ठीक है, तो पूरा एनालिसिस समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप कैसे गए हम लोग. अब लेट्स से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर Kw की वैल्यू 10⁻⁻14 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये गिवन है, आपको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करी हुई है, तो कैन यू गेट मी द वैल्यू ऑफ Ka एंड अल्फा. ठीक है, दो वैल्यूज
क्या आप मुझे सॉल्व करके बता सकते हो क्या रहेगा प्योर वाटर के लिए अल्फा का वैल्यू एंड उसका वाटर का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज के। ठीक है, मैं जूम आउट कर देता हूँ। ये सब करा है हमने। ठीक है, दोबारा ऊपर से समझ लो कि कैसे कैसे हम लोग फ्लो कर रहे हैं। एंड गिवन के डब्ल्यू कैन यू गेट मी द वैल्यू ऑफ के एंड अल्फा। हाँ, अमान आपका सही नहीं है। सर्वेश, आपने के का वैल्यू ठीक दिया है बट उसको प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में लिखो ना, ऐसे कैसे रिपोर्ट कर रहे हो। करेक्ट। सो के का वैल्यू आ जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 16, राइट। सिंपली के डब्ल्यू अपॉन सी हो जाएगा ना, लाइक के इंटू सी इज के डब्ल्यू 10 की पावर माइनस 14 और सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर कितना था 1000/18, करेक्ट। एंड अल्फा आप निकालोगे तो वो भी आ जाएगा, राइट, क्योंकि ये जो सी अल्फा है ये रूट के डब्ल्यू के बराबर होगा। तो रूट के डब्ल्यू अपॉन सी करने पर आपको अल्फा मिल जाएगा। एंड लुक एट दिस वैल्यू, इज द अप्रोक्सीमेशन वैलिड, इज दिस अल्फा मच मच लेस देन 1? इट इज मच मच लेस देन 1, सो यस। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया। अब ये जो मैंने वाटर के लिए रेप्लिकेट करा है बुकलेट में, आपको एक बार लिक्विड अमोनिया के लिए और एक बार फॉर्मिक एसिड के लिए रेप्लिकेट करने के 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छे से समझ के रेप्लिकेट करने का कोशिश करना। ठीक है, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू फिगर दैट आउट बाय योरसेल्फ। ठीक है, एंड दिस इज प्राइमरीली फ्रॉम एडवांस पर्सपेक्टिव। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? ऑलराइट, तो ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सेक्शंस की तरफ बढ़ सकते हैं, which is primarily pH calculations of different solutions. ठीक है, just give me 1 minute. ठीक है, and I will get the notes as well, ताकि हम लोग हाँ all right. So now let's discuss pH calculations. एसिड सॉल्यूशंस, बेस सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशंस या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, उसका पीएच कैसे कैलकुलेट करना रहेगा इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट लाइन ऑफ डिस्कशन। एंड ये अगले 3-4 क्लासेस तक चलता रहेगा। एक एक करके हम लोग ये सिनेरियोज डिफरेंट कवर करेंगे, देखेंगे उनमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, कैसे हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्यूशन से. स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्यूशन मतलब जैसे लेट्स फॉर एग्जांपल HCl विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको मैंने पानी में डाल दिया और अब मैं आपसे इसका pH पूछ रहा हूँ, राइट? सो लेट्स से यू हैव अ क्वेश्चन समथिंग लाइक इन दिस वे, what will be the pH of 0.1 molar HCl solution? क्या रहेगा आपका आंसर? क्या कर रहे हो ईशान? तो आप बोलोगे कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, HCl जो है ये तो स्ट्रॉन्ग है, तो इट विल कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू H प्लस एंड Cl माइनस. तो 0.1 मोलर आपने डाला तो ये पूरा का पूरा 0.1 बना देगा, राइट? सो दिस मीन्स दैट सोल्यूशन में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1 मोलर. implies pH अगर निकालना है तो pH will be minus log of 0.1 which is actually 1. ठीक है, सिंपल है. All right, if I ask you then what will be the pH of 10 raised to the power of minus 8 molar HCl solution, तो आपका आंसर क्या रहेगा? राइट, तो सर्वेश, संयम, ईशान, अमान सब मुझे आंसर 8 दे रहे हो. गौतम ने भी 8 दिया, बट ये तो बेसिक सोल्यूशन का pH हो गया. 7 से ज्यादा मतलब बेसिक सोल्यूशन है ना. अभी मैंने वाटर में एसिड डाला तो बेस कैसे बन गया भाई? कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? क्या हो गया ये? क्या क्या ये अमान बोल रहा है मैजिक हो गया. ईशान बोल रहा है OH माइनस और वाटर ज्यादा हो गया. ये संयम को तो हर चीज ही एक्सेप्शन लगती है. हाँ सर, केमिस्ट्री तो है. आप बोल दो एक्सेप्शन, बस हम मान लेंगे. आपके बोलने की देरी है. नॉनसेंस. आप लोग भूल गए ना, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है यहाँ पर. ये इक्विलिब्रियम एज वेल एज ये इक्विलिब्रियम दोनों रहेंगे. ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करा जाएगा? ट्राई करना चाहोगे एक बार खुद से? चलो ट्राई करो. व्हाट विल बी द pH ऑफ 10 की पावर माइनस 8 मोलर HCl सॉल्यूशन? कैसे निकलेगा? बाय सॉल्विंग दिस साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम. टेक एन अटेम्प्ट, देखते हैं आपको कितना समझ में आ रहा है. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स यू नो द Kw वैल्यू is 10 की पावर माइनस 14. दैट इज समथिंग विच इज गिवन. वो आपको याद रहनी चाहिए अभी आगे. नहीं, संयम नॉट करेक्ट.
नहीं सर्वेश, देखो ना साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कैसे सॉल्व करते हो, एक एक करके करेंगे। सबसे पहले आपने, जैसे ये देखो, सबसे पहले आपने HCl का लिखा, HCl इज गिविंग H प्लस प्लस Cl माइनस, तो 10 की पावर माइनस 8 0 0, और ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया, 10 की पावर माइनस 8 10 की पावर माइनस 8 हो गया। ठीक है, अब जो वाटर है वो देगा H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, डोंट राइट 10 की पावर माइनस 7 10 की पावर माइनस 7, वाई? बिकॉज 10 की पावर माइनस 7 10 की पावर माइनस 7 तो कब देता था? जब प्योर रहता था। ठीक है, अभी कितना देगा? मान लो कुछ x और x दे दिया। ठीक है, एंड x विल बी सर्टेनली लेसर देन 10 की पावर माइनस 7, वाई? बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ना, वाटर का ये वाला जो इक्विलिब्रियम है बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो x का वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 से कम ही आना चाहिए। हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। शुड आई स्टार्ट सॉल्विंग फॉर अननोन, और देयर इज अ स्टेप इन बिटवीन व्हिच आई हैव मिस्ड? जो कॉमन आयन है H प्लस, उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम करना है ना थ्रू आउट, राइट? सो यहाँ पर 10 की पावर माइनस 8 प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ पर x प्रोड्यूस हो रहा था, तो एक्चुअल में कितना है ये? x प्लस 10 की पावर माइनस 8, राइट? इतना h प्लस होगा। अब आप x के लिए सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? यूजिंग KW, राइट? तो 10 की पावर माइनस 14 विल बी h प्लस इंटू OH माइनस, दैट इज x प्लस 10 की पावर माइनस 8 इंटू x। अब आप ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, और जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा h प्लस का x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, बट x इज नॉट द आंसर गौतम, द आंसर इज h प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज 10 की पावर माइनस 8 प्लस x, एंड उससे जब आप pH निकालोगे तो आपको मिलेगा द आंसर इज 6.98, विच इज नाउ मेकिंग सेंस कि अरे इतना डाइल्यूट सोल्यूशन है HCl का, तो pH तो बहुत क्लोज होगा ना 7 के। थोड़ा सा स्लाइटली लेस देन 7 हो सकता है, बिकॉज आफ्टर ऑल आपने एसिड डाला। समझ में आया? क्या हुआ यहाँ पर? ठीक है, नाउ यू मे आस्क मी अ क्वेश्चन कि सर ये आपने जो पहला दिया था, व्हाट विल बी द pH ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन, उस टाइम पर तो नहीं लिया। उस टाइम पर तो आपने सिर्फ HCl लिया, HCl के हिसाब से H प्लस निकाल लिया और बोल दिया कि pH 1 आएगा। और अभी अचानक से आपने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की बात कर दी। आखिर माजरा क्या है? अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप तरीका चेंज कर रहे हो। वेल, द थिंग इज, पिछले वाले केस में जब 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन था, तब वाटर से आने वाला H प्लस नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आप नोटिस करो ना, ये वैल्यू जो HCl से आ रही थी वो 0.1 है, वाटर से x आएगी, और x 10 की पावर माइनस 7 से तो वैसे ही कम होना है, राइट? सो 0.1 के कंपैरिजन में जो मैं 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन लूंगा, उससे जो H प्लस आ रहा है वो 0.1 है, उसके मुकाबले अ वैल्यू विच इज इवन, ये कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से कम होगा ना सर्वेश। 10 की पावर माइनस 7 कब दे रहा था? जब प्योर वाटर था।
अब मान लो मैंने एसिड डाल दिया, H प्लस आयन और आ गए, तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड नहीं शिफ्ट हो जाएगा? ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन क्या रहना चाहिए कि सर हमें कैसे पता कि कब वाटर लें कब वाटर नहीं लें? ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है दिमाग में? तुम लोग पूछ नहीं रहे हो, मैं बहुत मारूंगा। ऐसे ही बैठे हुए हो, सब प्रवचन की तरह सुने जा रहे हो। या तो स्लो हो गए हो। हाँ, वैसे तो एक्सपीरियंस से ही आता है, बट उसमें मैं अब आपकी हेल्प कर देता हूँ बाय डूइंग एनालिसिस। लोगों ने आपके पहले ये चीज फिगर आउट कर ली दैट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला H प्लस, ठीक है, 10⁻⁻6 से ज्यादा है, 10⁻⁻6 भी है या उससे ज्यादा है, तो आप वाटर को इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, और आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड के बेसिस पर आंसर करके पीएच निकाल सकते हो। जो आपका एरर होगा बाय टेकिंग दिस अप्रोक्सीमेशन बाय इग्नोरिंग वाटर विल बी वेरी वेरी स्मॉल, 1% से भी बहुत कम। हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाली कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻6 से कम है, जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था उसमें 10⁻⁻80 थी, देन डोंट इग्नोर वाटर। वाटर से आने वाला H प्लस को कंसिडर करो एंड एक्चुअल साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम सॉल्व करो और आंसर निकाल लो, एंड इंट्यूटिवली द आंसर शुड कम क्लोज टू 7, स्लाइटली लेस देन दैट बिकॉज है तो आफ्टर ऑल एसिडिक सोल्यूशन ही। समझ में आ गया कैसे डील करना है इसके साथ में? हैव यू गेन्ड दैट एक्सपीरियंस नाउ? वंडरफुल, ठीक है। सेम थॉट प्रोसेस आप लोग स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, अगर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻6 से ज्यादा है तो आप वाटर से आने वाले OH माइनस को निग्लेक्ट कर सकते हो और आप स्ट्रॉन्ग बेस के हिसाब से OH माइनस निकालकर पीएच पीओएच पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये वाले क्वेश्चन का आंसर दो, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ अ 0.1 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन? ये इसके नंबर कटेंगे केयरलेस मिस्टेक्स में, अमान तुम ना मतलब आते हुए चीजें गलत करते हो। Anyone else?
ये देखो ना यार, तुम स्टोइशियोमेट्री भूल गए क्या? OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर आएगा ना, क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड में 2 टाइम रहेगा। और उसके बाद भी यहाँ पे देखो गौतम, तुमने जो आंसर दिया है ना वो POH का दिया है, मैंने पूछा है पीएच का, तो द करेक्ट आंसर विल बी 13.3। ठीक है, और मैं ये ऑप्शन भी रखूंगा, ये ऑप्शन भी रहेगा। ठीक है, 7 ऑप्शन भी रहेगा, 14 ऑप्शन भी रहेगा, और 1 ऑप्शन भी रहेगा, और उसमें से आधे से ज्यादा बच्चे गलत आंसर करेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन दूंगा मैं इस क्वेश्चन के, एक रहेगा 1, एक रहेगा 13, एक रहेगा 13.3, और एक रहेगा 0.7। कुछ बच्चे ये मार्क करेंगे, कुछ ये मार्क करेंगे, कुछ ये मार्क करेंगे, जबकि सही आंसर ये होगा। ठीक है, ध्यान रखना है ये सब छोटी छोटी चीजों का इस चैप्टर में। ठीक है, log 2 का वैल्यू ध्यान रखना, log 2 इज इक्वल टू 0.3। ठीक है, 0.3010 रहता है, बट चलेगा, 0.3 भी लिखोगे तो काम हो जाएगा। सर्वेश भाई, पीएच पूछा था, पीओएच नहीं। समझ में आया सबको? ऑल राइट, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। You have a strong acid plus strong acid solution, so as such कोई reaction वगैरह नहीं होगा यहाँ पर, just focus on what will be the final H plus ion concentration। ठीक है, इस पे फोकस करके ट्राई करो अब, try and get the answer to this।
ऑल राइट, तो यहाँ पर आप लोगों ने ट्राई करा, कुछ कुछ आंसर्स पोस्ट करे। टोटल मिलीमोल्स कितने आ रहे हैं H प्लस के? तो HCl का सोल्यूशन से देखो कितना आ रहा है, 100 ml है, 0.1 मोलर है, तो 100 इंटू 0.1 मतलब 10 मिलीमोल आ रहा है। ठीक है, H2SO4 से कितना H प्लस आ रहा है? 200 इंटू 0.2 इंटू 2, क्योंकि एक H2SO4 2 H प्लस दे रहा है, तो 200 इंटू 0.2 इंटू 2 कितना हो गया? ये 80 मिलीमोल्स आ गए। एंड HNO3 से कितना आ रहा है? HNO3 के 0.63 ग्राम्स है, सो 0.63 अपॉन 63 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि मिलीमोल्स में रिपोर्ट करना है ना, तो इसके भी 10 मिलीमोल्स आ रहे हैं, राइट। एंड टोटल वॉल्यूम कितना आ जा रहा है? 100 ml HCl सोल्यूशन था, 200 ml H2SO4 था, एंड 200 ml आपने पानी में डाला, तो टोटल 500 ml सोल्यूशन हो गया, राइट। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आया? 1/5, लाइक 100 मिलीमोल थे और 500 ml पानी था, सोल्यूशन था, राइट। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर आ गई। ठीक है, एंड वाटर से आपने नेग्लेक्ट कर सकते हो H प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसका लॉग लोगे तो आपका आंसर 0.7 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो प्रशस्त, सर्वेश और ईशान, 3 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। गुड। ठीक है, समझ में आया? वंडरफुल, चलो ठीक है। ऑल राइट, इस क्वेश्चन का आंसर दो। डिटरमाइन द pH ऑफ अ सॉल्यूशन obtained by mixing two equal volume, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशंस। ठीक है, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन लिए, एक का pH 3 था, एक का pH 4 था, और दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर दिया है। ठीक है, आंसर 3.5 नहीं होगा, ये मैं पहले ही बता देता हूँ, वरना सब कुछ स्मार्ट लोग 3 4 सर बराबर बराबर डाला है, तो ठीक है ना, बीच का 3.5 आ जाएगा ना, हम तो ऐसे ही काम करते हैं, तो वो गलत रहेगा। थोड़ा दिमाग लगाओ और करेक्ट आंसर मुझे बताओ। ऑलराइट, क्या क्या आंसर आ रहा है?
हाँ गौतम, आपका आंसर इज वेरी क्लोज। देन ठीक है, सर्वेश और प्रशस्त आप लोगों का भी ठीक ठाक क्लोज आ रहा है। अमान, ईशान, संयम, नहीं, नॉट करेक्ट। हाँ करेक्ट है अमान, अब आपका भी राइट। तो कैसे वर्क करेगा यहाँ पे? सी, यू विल हैव टू वर्क विद द सेम थॉट प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था। आपको टोटल H प्लस आयंस पे फोकस करना है, कितना रहेगा, राइट। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन विल बी टोटल मिलीमोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, राइट। तो एक pH 3 सोल्यूशन से आ रहा है, कितना H प्लस आ रहा होगा? मान लो V लीटर डाला है, तो 10⁻³ इंटू V, है ना, इतना आ जाएगा। और दूसरा क्या है? 10⁻⁴ इंटू V, राइट। और टोटल वॉल्यूम V प्लस V। तो इससे आपको H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा 5.5 इंटू 10⁻⁴ मोलर। अब लॉग लोगे तो ये हो जाएगा pH इक्वल टू 4 माइनस लॉग 5.5। ठीक है, स्टार्टिंग में देखो, कई स्टूडेंट्स लॉग की कैलकुलेशंस में फास्ट रहते हैं, कईयों को थोड़ा टाइम लगता है, राइट। तो ये धीरे धीरे क्लैरिटी आती जाएगी आप लोगों को। अब क्या आंसर रहेगा आपका? ये आपका हो जाएगा pH इज इक्वल टू 3.26। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑल राइट, नाउ एक और नेक्स्ट सिनेरियो देख लो, विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन। इसमें एसिड और बेस को हम लोग मिलाएंगे, तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, एंड एंड में एसिड बचेगा कि बेस बचेगा कि दोनों ही नहीं बचेंगे, वो आपको एनालिसिस करके पता पड़ जाएगा। ठीक है, मिलीमोल्स में एनालिसिस करना बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलो एक एक क्वेश्चन का आंसर मुझे करके बताओ। व्हाट विल बी द pH ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग दीज टू? लेट मी नो व्हाट विल बी द आंसर।
ऑल राइट, क्या आ रहा है आंसर आप लोगों का? नहीं नहीं, इस पे बेसिक सोल्यूशन रहेगा ना बाबा, HCl तो लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। क्या कर रहे हो सर्वेश प्रशस्त? हाँ ईशान तुम्हारा करेक्ट है। इसमें देखो ना, 2HCl plus MgOH whole twice is going to give you MgCl plus 2H2O. ठीक है, तो अब आप इसमें देखोगे कि बचा एंड में MgOH होल ट्वाइस का 2.5 मिलीमोल्स है, राइट? तो OH माइनस कितना आ गया? 2.5 इंटू 2, क्योंकि MgOH होल ट्वाइस है, 5 मिलीमोल्स आ गए। एंड वॉल्यूम भी 100 प्लस 50, दैट इज 150 ml है। ठीक है, गड़बड़ मत करना जैसे अगर ऊपर कर दियो तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 1/30 मोलर आएगा। दैट मीन्स POH विल बी माइनस लॉग 1/30 यानी कि 1.48, और pH आ जाएगा 12.52। ठीक है, लॉग 3 का वैल्यू भी याद रखना, 0.477 होता है वैसे तो, बट 0.48 भी लिखोगे तो चलेगा। क्या समझ में आया? इज दिस क्लियर बाकी लोगों को भी? चलो ठीक है, एक ये क्वेश्चन रहेगा, आप लोग ट्राई करना, सोल्यूशन नीचे ही है इसके। ठीक है, अभी तो क्लास का टाइम हो गया वैसे, तो आई जस्ट कीप दिस इन द नोट्स, ट्राई दिस क्वेश्चन एंड सी इफ योर आंसर इज मैचिंग। मैंने हिंट ऊपर ही दिखा दिया है, मेंशन कर दिया है, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज कि कौन सा एसिड किस बेस के साथ रिएक्ट करेगा। इसमें मैटर ही नहीं करेगा, बिकॉज दीज आर ऑल स्ट्रॉन्ग स्पीशीज। तो ये सब लाइक ऑलरेडी H प्लस एंड OH माइनस आयंस के फॉर्म में डिसोसिएटेड है। ठीक है, Cl माइनस, सल्फेट आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये सब spectator ions है, they aren't doing anything else. The actual reaction is happening between H plus and OH minus. So just figure that out, which is the limiting reagent, क्या बचेगा और फाइनल सॉल्यूशन का pH क्या रहेगा। ठीक है, and then we will take things up in the next week. All right, किसी को कुछ डाउट पूछना है? एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न? आदित्य का डाउट है सर, दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? सो आप ऐसा मान के चलो कि करंट जो आपका वर्कलोड चल रहा है, ठीक है, तो पेस के क्लास कितने घंटे के हो रहे हैं दिन में? राइट, सुबह से आप ऑक्यूपाइड रहते हो, 4.5 घंटे के क्लासेस हो रहे हैं। ठीक है, तो मान के चलो कि सुबह लेट से 8 बजे से आपका शेड्यूल शुरू हो जाता है ना, और 2 बजे तक रहता है। ठीक है, सब ब्रेक ब्रेक मिला मिलू के बोल रहा हूँ। तो 2 बजे के बाद में आपके पास बाकी का पूरा दिन रहता है। ठीक है, अब आपको रात को 11 बजे सोना है अगर, तो 2 से 11 कितना हो गया घंटे? 9 घंटे तो हो गए। ठीक है, अब 9 में से आप लेट से बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक भी ले रहे हो, तो 7 घंटा तो, 6 घंटा 7 घंटा तो पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, जिस दिन क्लासेस नहीं है उस दिन थोड़ा और करोगे।
हाँ हाँ, देखो नोट मेकिंग करने से आपका रिवीजन ऑलरेडी हो जाता है ना, क्लास में जो पढ़ाया है उसका रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो, ऑल राइट देन, टेक केयर गाइस, बाय बाय।